हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एनबीसीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी 3 मेजर सेगमेंट्स पे अपनी बिजनेस ऑपरेट करती है। सो द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सेकेंड वन इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज रियल एस्टेट। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5994 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 21.3 की पी है, 19.7% है कंपनी की आरओसी एंड 15% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.41% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1853 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2496 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1417 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 41 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 37 करोड़ की लॉस। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात ईपीएस की, तो गाइस कंपनी की ईपीएस की वैल्यूज आप लोगों के सामने है एंड ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो जून 2022 की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 299 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 135 करोड़ की रह गई है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड डीआईआईज ने सेलिंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 24.04% के आसपास निकल के आ रही है एंड इस कंपनी में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन
क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली तो स्टेबल है, लेकिन जून क्वार्टरली की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। बड़े प्लेयर्स के साथ साथ प्रोमोटर्स भी अपने होल्डिंग बेच के इस कंपनी से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 28 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 28 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी ऐसे ये जो 34 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है, यहाँ से कंपनी अभी रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 28 रुपये के लेवल। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 34 रुपये के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट करते करते इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ 40 रुपीज़। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लेना, अदरवाइज ऐसे आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।